इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट है जिसका पता होना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि यदि किसी इक्वेशन में इक्वलिटी के दोनों तरफ दो दो वेक्टर्स दे रखे हों तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट इज अलाउड ओनली व्हेन द वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर, एंड दोनों तरफ तीन तीन वेक्टर्स दे रखे हों तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट इज अलाउड ओनली व्हेन द वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, एंड दोनों तरफ चार या चार से ज्यादा वेक्टर दे रखे हों तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट इज नेवर अलाउड। मेरे कहने का मतलब है कि सपोज कोई इक्वेशन दे रखी है XA प्लस YB इक्वल टू 2A प्लस 5B। यहां से मैं कह सकता हूं कि X इक्वल टू Y इक्वल टू 5, ये बात मैं कह सकता हूं, लेकिन केवल तब यदि A और B हमको नॉन कोलिनियर दे रखे हों। यदि A और B कोलिनियर हों तो ये कंक्लूजन हम ड्रा नहीं कर सकते। दिस कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ओनली इफ द वेक्टर्स A एंड B आर नॉन कोलिनियर। इसी तरह से यदि कोई इक्वेशन है XA प्लस YB प्लस ZC इक्वल टू 2A माइनस 5B प्लस 7C, तो यहां से मैं X इक्वल टू Y इक्वल टू माइनस 5 Z इक्वल टू 7 ये कंक्लूजन है केवल तभी ड्रा कर सकता हूं यदि मेरे को पता हो कि ABC जो है तीनों के तीनों नॉन कोप्लेनर हैं। इसी तरह से दोनों तरफ चार या चार से ज्यादा वेक्टर होंगे तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट इज नॉट अलाउड। ये बात अच्छे से ध्यान रखो। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट A, B and C be three non-zero vectors such that B and C are non-collinear. If A plus 5B is collinear with C, B plus 6C is collinear with A, and A plus alpha B plus beta C is equal to 0 is given to you, then alpha plus beta is equal to, you have to find the correct choice. ये तो आपको पता ही होगा, यदि P और Q दो कोलिनियर वेक्टर हैं, then it means there exists a value of lambda such that P equal to lambda Q। तो इस बात को मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा क्योंकि इसमें दे रखा है A plus 5B is collinear with C, it means there exists a value of lambda such that A plus 5B is equal to lambda C. Similarly, B plus 6C is collinear with A is also given to you, therefore B plus 6C equal to mu A for some value of mu। और इसका मतलब है हमने A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर के अंदर रिलेशन निकालना है और उस रिलेशन से फिर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। यदि मेरे को म्यू की वैल्यू मिल जाए या लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो A, B, C में रिलेशन मिल जाएगा। म्यू या लैम्डा की वैल्यू मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं कि मैं पहले इन दोनों इक्वेशनों से A वेक्टर को एलिमिनेट कर देता हूं तो इक्वेशन के अंदर दो वेक्टर्स होंगे, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में बताया था कि किसी इक्वेशन में दोनों तरफ दो दो वेक्टर हों तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट इज अलाउड ओनली व्हेन द वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर, इसको मैं यूज करूंगा। लेकिन यूज ऐसे करूंगा, सपोज P और Q दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दे रखे हैं, तो यदि कोई इक्वेशन हो XP प्लस YQ इक्वल 0 तो मैं यहां से श्योरली कह सकता हूं कि X भी 0 होगा और Y भी 0 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं XP प्लस YQ इक्वल टू 0P प्लस 0Q। और कंपेयरिंग कोएफिशिएंट भी अलाउड है बिकॉज मैंने शुरू में बोल दिया था P एंड Q आर नॉन कोलिनियर। तो इसका मतलब हो गया कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करते हैं तो X भी 0 मिलेगा और Y भी 0 मिलेगा। दैट इज आई मीन टू से यदि XP प्लस YQ इक्वल 0 दे रखा हो और P और Q नॉन कोलिनियर हो तो इसका श्योरली मतलब कि X और Y दोनों 0 हैं। और इसी तरह से यदि PQR तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो और मेरे पास इक्वेशन हो XP प्लस YQ प्लस ZR इक्वल 0 तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि X, Y, Z तीनों 0 हैं। अगेन यूजिंग द सेम कंडीशन, 0 को मैं लिख दूंगा 0P प्लस 0Q प्लस 0R, और क्योंकि मैंने शुरू में बोला था PQR नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट इज अलाउड। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट X की वैल्यू भी 0 आ गई, Y की वैल्यू भी 0 आ गई और Z की वैल्यू भी 0 आ गई। लेकिन यदि PQRS चार वेक्टर्स हों
और ऐसी ही एक इक्वेशन दे रखी हो तो वहां से मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि सारे कोएफिशिएंट्स जीरो हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि दो वेक्टर्स के केस में कंपेयरिंग कोएफिशिएंट तब अलाउड है यदि वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हो। तीन वेक्टर्स के केस में कंपेयरिंग कोएफिशिएंट तब अलाउड है व्हेन द वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, और चार से ज्यादा वेक्टर्स वाले केस में तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट अलाउड ही नहीं है। और यदि सिंगल वेक्टर हो, सपोज 2a इक्वल टू XA, तो इस केस में कंपेयरिंग कोएफिशिएंट अलाउड होगा प्रोवाइडेड द वेक्टर A इज नॉन जीरो वेक्टर। और पिछले वाले केसेस में भी आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये तो बताया ही नहीं कि वो वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर है या जीरो वेक्टर है। तो पिछले वाले केसेस में मैं ये बोलूंगा कि जिन वेक्टर्स की आप बात कर रहे हो वो जीरो वेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन जीरो वेक्टर्स वाले केस में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लानी हो तो उसके लिए आपको मेरा जेईई लेवल का वेक्टर्स का वीडियो लेक्चर देखना होगा। बस अभी तो इतना समझ लो कि पिछले वाले केसेस में जिन वेक्टर्स की मैंने बात की है उनमें से कुछ वेक्टर्स जीरो वेक्टर भी हो सकते हैं, मतलब कि नॉन जीरो वेक्टर होना कोई कंडीशन नहीं है। तो अब मैं पहले इन दोनों इक्वेशनों से ए वेक्टर को एलिमिनेट कर दूंगा। ए वेक्टर को एलिमिनेट करने का फायदा ये होगा कि पूरी इक्वेशन में बी वेक्टर और सी वेक्टर होंगे। क्वेश्चन में ये दे रखा है बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, तो फिर मेरे को कंपेयरिंग कोएफिशिएंट भी अलाउड हो जाएगा। तो यहां से मैं ए वेक्टर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी निकाल के यहां पुट कर रहा हूं, तो आई गेट बी प्लस 6c is equal to mu into lambda c minus 5b. This implies that b plus 6c equal to lambda mu c minus 5 mu b. अब यहां से आप डायरेक्टली कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर सकते हो या इन दोनों को लेफ्ट साइड में ले आओ और b और c के कोएफिशिएंट को जीरो पुट कर दो, एक ही बात है। This implies that 1 equal to minus 5 mu and 6 equal to lambda mu. That is mu equal to minus 1 by 5, and from here the value of lambda is minus 30. अब lambda की ये वाली वैल्यू या mu की ये वाली वैल्यू को मैं इनमें पुट कर देता हूं। से lambda की वैल्यू minus 30 मैं इसमें पुट करता हूं, तो I get a plus 5b equal to minus 30c, that is a plus 5b plus 30c equal 0। अब इसको और इस इक्वेशन को यदि मैं कंपेयर करता हूं तो आई गेट अल्फा इक्वल टू 5 एंड बीटा इक्वल टू 30, हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 35। Therefore I conclude that the first choice is correct choice.